हमारे मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आए, 2 शब्द कहें और ट्रेलर और गाने के लिए बताएं। आदित्य ओम को पहले मैं धन्यवाद क्योंकि शायद 50 वर्ष बाद मैं आपसे न मिलूं, लेकिन हो सकता है 50 वर्ष बाद हिंदी बोली जाएगी, इस पर मुझे संदेह है। साथियों, मैं अतिथि बनकर नहीं आया। मैं एक फिल्मकार की लड़ाई जानता हूँ, ऐसा एक व्यक्ति जो पत्रकार हो, साहित्यकार हो और जिसमें एक बड़ा कलाकार हो लेकिन बड़े कलाकार के पास बड़ी प्रसिद्धि ना हो, तो वो फिल्म बनाना कितना कठिन होता है। और ख़ास तौर पर जब पैसे दूसरों से मांगने होते हैं या अपने खुद के कमाई के पैसे हों, तो फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल होने के बाद उसे दर्शकों तक ले जाना वो और एक बड़ी मुश्किल लड़ाई है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं इस फिल्म को ढूंढ रहा था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। दुर्भाग्य से मैं सेंसर बोर्ड का इस समय मेंबर हूँ और सेंसर बोर्ड की नीतियों को लेकर कुछ विवाद हो रहे थे और ऐसे विवाद में मेरे एक साथी ने आपके बीच का ही नौजवान है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि ईमानदारी से जो हम फिल्म के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाएं और कम से कम अपने साथियों से कहें कि एक अच्छी फिल्म, जो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ट्रेलर देखकर आप सबको उसका अनुमान लग जाएगा। मैंने आपका ज़्यादा वक्त लिया, इस फिल्म की क्षमा चाहूँगा। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आप सबका, बहुत आभार मेरी तरफ से, आप लोग आए। मेरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आदित्य जी भूल गए इस सेक्शन में मुझे कुछ बात करनी थी, क्योंकि मीडिया वाले हैं और डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा कि मुझे सपोर्ट नहीं, मतलब देखो कि भाई ये लोग भी सपोर्ट करें ना करें। मैं ना अगर इस फिल्म के बारे में ईमानदारी से कहूँ, ये फिल्म का असली को प्रोड्यूसर मीडिया है। सारे दिल्ली का मीडिया, मुंबई का मीडिया, जो मेरे दोस्त हैं, आप यकीन मानिए मेरी जर्नी इतनी ज्यादा अजीब रही कि मुझे इतना सपोर्ट दिया मेरे दोस्तों ने। मैं सबसे पहले मैं अमर उजाला में था, वहां से मैं न्यूज़ 24 आया, फिर मैं वहां से आज तक पे था, आज तक में मैंने काम किया डेस्क पे, वहां पे एज ए प्रोड्यूसर। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री चेंज कर ली, मैं यहाँ आया। इतने एक्साइटेड हैं लोग वहां पे दिल्ली में बैठे हुए, बहुत सारे दोस्त मेरे कहते तुम बस तुम्हारा जैसे ही खत्म हो मुझे बताना, हम प्रोमो चला देंगे, फटाफट में चला देंगे, यहाँ चला देंगे, वहां चला देंगे, डोंट वरी, डरो मत तुम, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी जो कहानी है इस फिल्म के पीछे, और मैं पत्रकार ही था जब मैंने शुरू किया इस फिल्म को, और मुंबई में मेरी बहुत मदद की, बहुत सारे लोगों ने, नाम जुड़ते गए। जब चला था तो बिल्कुल अकेला था उस वक्त, तो बहुत ही मुश्किल था चीजों को संभालना, करना। और अभी जो आदित्य जी यहाँ कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो मैं सच बताऊं ये फिल्म थिएटर में आ ही नहीं सकती थी, नहीं आ सकती थी फिल्म, नहीं बन सकती थी फिल्म, यहाँ तक नहीं आती, जहां तक आ चुकी थी वहां तक आ चुकी। ये नहीं होते तो यहाँ नहीं होते आज, ये भी कंफर्म है। फिर पवन जी मिले, उनके साथ हमने किया, तो उन्होंने बहुत मदद की हमारी, एक अलग तरीके, एक अलग लेवल पे लाने में उन्होंने मदद की, फिल्म को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद की, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो नहीं होते तो फिल्म बन नहीं सकती थी। तो अब सवाल ये कि सबके न होने से तो मैं क्या कर रहा था फिल्म, मैं ही कुछ नहीं कर रहा था, कहानी मेरी थी, शुरुआत मैंने की थी। और बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। राहुल भारती हैं, एक टीवी एड वगैरह के लिए अभी काम कर रहे हैं, फ्रीलांस, काफी काम किया हुआ है। और ये इनके साथ सबसे पहले शुरू किया, तो ये मेरे साथ जुड़ गए, एज ए मेरे एसोसिएट हो गए। तो हमने 2012 में फिल्म शुरू की थी। 2012 की शुरुआत में जनवरी में इन्होंने लिखना शुरू किया कि भाई हम बनाएंगे इसमें। पैसे वैसे थे नहीं कहीं से भी, मैंने जितना पॉलिसीज वगैरह पैसा जोड़ा था सब जोड़ के मैं देख रहा था, अच्छा इतना कैलकुलेशन बचता है, अब मैं LIC भी छोड़, उसको भी तोड़ देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ से भी आ जाएंगे, वहां से भी आ जाएंगे, तो देखता हूँ बनता क्या है। कहानी क्लियर थी और हमको बनारस में शूट करना था। तो वो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि बनारस का मैं रहने वाला हूँ और थोड़ा पत्रकारिता कर चुका था अच्छे से, तो बहुत पता था कि पत्रकार क्या क्या कर सकता है, पत्रकार सब कुछ कर सकता है। देखिए सर, मैंने फिल्म भी बना ली, मैं पत्रकार हूँ, आज भी कह रहा हूँ मैं हूँ पत्रकार। देखिए मैंने फिल्म भी बना ली। सबसे बड़ी चीज मुझे लगी, जो अभी बीच में कुछ इंटरव्यूज हुए, कुछ इमोशनल इंटरव्यूज थे, कई सारी बातें थी, तो मुझे वही लगा कि पत्रकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है।
एज अ फिल्म मेकर भी वही चीजें मेरी बहुत काम आई जो एज ए पत्रकार मैं देखता था, जो मैंने देखा समाज में जिस तरह की चीजें होती थी। मैं प्रिंट में रिपोर्टिंग भी कर चुका था, मेरे पास खबरें आती थी। आज तक जैसे आप चैनल में जब काम करते हैं तो आपके पास एक्सेसिबल होता है, पूरी दुनिया की कोई भी खबर देखी है, उनके पास स्पेशल होते हैं उनके वेबसाइट वगैरह, वैसे उस पर देख सकते हैं आप, तो आप बहुत अवेयर रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पत्रकारों के लिए इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे लगता है कि अच्छा काम बहुत पॉजिटिवली पत्रकार कर सकते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ। और मेरे चूंकि अच्छे जानने वाले थे तो बहुत सारे दिल्ली ने भी सपोर्ट किया लोगों ने यहाँ तक आने में। हाँ, बीच में हालत मेरी बहुत खराब थी, पिक्चर 3 साल से लगातार चल रही थी, और जैसा आदित्य जी ने कहा कि रिलीज की बात थी कि रिलीज कैसे होगी, क्या होगा, वो सब चीजें थी। तो उसमें सबसे बड़ा एक और बड़ा नाम है जिसका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, शिलादित्य बोरा हमारे साथ हैं लॉन्ग लिव सिनेमा के। उनका बहुत सपोर्ट था, उन्होंने कनेक्ट किया। एक ही बार फिल्म देख के उन्होंने कर दिया कि फिल्म हम ले जा रहे हैं आगे। उनको एक बार मैंने फोन किया कि प्लीज आप, बड़ा लंबा चौड़ा भेजा। फिल्म हमारे फेस्टिवल में बहुत ज्यादा घूम चुकी थी, इंडिया में मोस्टली हर फेस्टिवल में थी, फॉरेन में भी कुछ अच्छा हुआ था हमारा। तो मैंने इनको दिखाई, मुझे लग रहा था कि आप शिला एक बार देखो फिल्म आके कि कैसा लगता है। इनको आना था तो खैर भाई इनको भी पता नहीं था कि फिल्म लेनी है नहीं लेनी क्या है। हम 4 बजे से थिएटर बुक करके बैठे थे। शिला ने कहा यार अभी मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा यार अब तो फिर बढ़ गया, पैसे है नहीं, देखो शिफ्ट हो जाएगा, 10,000 और जाएगा फिर से अभी, अब पता नहीं पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो फिर फाइनली लेकिन शिला भागते हुए आए, 4:25 पे ही आ गया। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा आदमी, इसका मतलब चलो 1 घंटे बोला था 25 मिनट में आ गया वापस। तो वो आए और देख के उन्होंने तुरंत वहीं पे कंफर्म कर दिया कि हम ये फिल्म आगे ले जा रहे हैं। और पीवीआर ने डायरेक्टर्स रेयर सेक्शन में बहुत ही पॉजिटिवली हमको आगे बढ़ाया, हम यहाँ तक आए। और मैंने वही कहा कि दोस्ती प्यार, क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा जागरण में एक इंटरव्यू था, अजय जी सीनियर है बहुत पत्रकार, उनसे एक इंटरव्यू में वही सब बातें हो रही थी उनसे कि मुंबई में मदद बहुत लोग नहीं करते आपकी, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, बहुत सारे मदद, आप मदद की उम्मीद ही मत रखिए, आप किसी से मदद की उम्मीद रखिए। आप जब खुद कुछ कर लीजिए देन उसके बाद चीजें होंगी शायद। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई कहीं नहीं मानता, आप एक स्ट्रगलर हैं और आप घूमते रहिए सबके पास जाके, ऑफिस के दरवाजे खटखटाते रहिए, अपनी स्क्रिप्ट लेके घूमते, कुछ भी करते रहिए, वैसा ही है। खैर दुखद स्थिति है लेकिन चीजें अच्छी होती हैं, हमारे साथ भी अच्छा हुआ। हमारे अच्छे दिन तो आएंगे एटलीस्ट, कम से कम किसी के आए ना आए, हमारे अच्छे दिन आ गए, क्योंकि हम यहाँ से जो जर्नी हमने शुरू की थी वो हम यहाँ तक लाए। और अमर उजाला के रवि बुले जी हमारे बीच में हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। ये ऐसे लोग हैं, मैं यकीन मानिए कि मैं बहुत इमोशनल वे में बात कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं होते ये फिल्म का कुछ हो ही नहीं सकता था। हमने कितना भी अच्छा कंटेंट बनाया, उसका पीआर कैसा है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको पॉजिटिवली ले कैसे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेरी किताब पे था, मेरा इमोशनल कनेक्ट है कि मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, इस किताब को मैं लिखने में 4 साल लगे मुझे। देन उसका दिल्ली में लॉन्च हुआ, बहुत सारे लोग आए उसमें, दिल्ली में नामवर सिंह जी थे, आशुतोष, सारे चैनल्स के हेड आए, जानते थे लोग, बहुत सारे लोग सपोर्ट किया। तो मेरे साथ ये फिल्म आज मैं सोचूं तो 10वें साल में रिलीज हो रही है। जब से मैं 2005 से इस कहानी को इमेजिन कर रहा था, तो उस वक्त मेरी बहुत कम उम्र थी, अब थोड़ा ज्यादा ही हो गई, मतलब पता नहीं कितनी ज्यादा हो गई, लेकिन अभी 32 साल का हो गया मैं। जब मैं चला था तो पता नहीं मतलब कितना 22 साल का था जब किताब लिखी, 3 साल में लगा, फिर वहां से आया, बढ़ते 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 बहुत मदद की हमारी लोगों ने। मुंबई में, इसी मुंबई में हम जब प्रोडक्ट लेके घूमना शुरू किया हमने कि भाई मदद करिए मदद करिए, और वाकई मुझे मदद की बहुत जरूरत थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा, जो फिल्म मेरी दिखाती है कि मानवता, इंसानियत चीजें हैं ना, सच में जब मैंने फिल्म बनाई है, जब मैं निकला एक बार लोगों को लेके सामने की मैं बात करूं कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि आज की डेट में आसान नहीं है रिलीज करना, बहुत पैसे लगते हैं उसको रिलीज करने में भी, पोस्टर छपवाना, ये छपवाना, एड वैड, सारी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं। सबने हमारी मदद की, और सबसे बड़ी बहुत मतलब दिल की गहराई से मैं शुक्रगुजार हूँ पारुल गोसाई जी का, जो हमारा पब्लिसिटी देख रही है, वो भी हमारे लिए बिल्कुल समझिए ऐसे ही कर रही है, बस उनकी टीम है, बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। उन्होंने एक बार में, मैं डर रहा था कि पता नहीं हमारी पब्लिसिटी, क्योंकि एक फिल्म इतनी सेंसिटिव फिल्म है ना, एक सही हाथों में जाना जरूरी था ताकि मीडिया को एक सही परसेप्शन जाए। क्योंकि मैं मीडिया में काम कर चुका हूं, मुझे पता है कि कौन सी चीज कैसे प्लेस करते हैं। 2 लोग कम आए नहीं आए कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सही तरीके की चीज उनसे हम एक बार मैं मिला जाके, और मैं तो डर ही रहा था, मैं 4 दिन से सिर्फ कैंसिल कर रहा था। लोग मुझसे कहते चलो आज मिलना है, मैं कोई बहाना बना के टाल देता था, मुझे लगा कि है ही नहीं कुछ, तो जाओगे क्या, करना क्या है तुमको जाके वहां, क्या करोगे, कुछ है ही नहीं तुम्हारी जेब में, तो तुम करोगे क्या वहां जाके। लेकिन फिर बात हुई और उन्होंने एक ही बार में जिस तरह से किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की एक नए प्लेटफॉर्म पे लाने की, एक दुनिया को जानने की कि हमने एक तरह की फिल्म बनाई, हम आगे बढ़े और यहाँ तक आए। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ। सारे लोग हैं, मैं पवन जी से भी कहूँगा अपनी बात 2 शब्दों में कहें, जो कहना चाहें वो अपना। आई बस ये शुरू से जुड़े रहे हमारे साथ, इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की थी, बीच में फिर इनको भी लगा कि पिक्चर गई कहाँ है, फिर नहीं यार आ गई, वापस आ गई, चलो अभी करते हैं अच्छे से इसको पुश करते हैं,
And धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इनसे भी मेरा बहुत ही इमोशनल वो रहा है, रिश्ता रहा है जैगम भाई से, और इस फिल्म से बहुत रहा है क्योंकि ये इस फिल्म मैं बताऊँ जिस समय ये शूट हुआ था उस समय मेरे फादर बहुत 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 ही खुश हुए थे उस समय देखकर, और उस शूट के एक हफ्ते के बाद ही वो गुजर गए। तो कहीं ना सॉरी तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है फिल्म। थैंक यू। तो हाँ ठीक, तो फोटो अब मीडिया के दोस्तों से को या फिर ऑडियंस में या गेस्ट को किसी को भी प्लीज फील फ्री। हेलो, हाँ इमाम साहब, पहले इसके टाइटल के बारे में बताइए। दोज़ख इन सर्च ऑफ हेवन जो देखिए, दोज़ख का मतलब होता है जहन्नम, नरक। फिल्म की कहानी जो मैंने लिखी थी ना, उपन्यास जो लिखा था इसी नाम से था, वो फैसिनेट कर रहा था मुझे वो नाम। नॉवेल का नाम भी पहले मैं कुछ और रखना चाहता था, फिर मुझे लगा नहीं नहीं दोज़ख ही नाम रखते हैं, अच्छा है, ये नाम सही लग रहा था मुझे। और देखिए क्या है ना कि उसके पीछे एक तो लॉजिक था, किताब का नाम वही था, दूसरा चीज़ है उसकी कहानी कुछ ऐसी है ना। बेसिकली क्या होता है कि आप ना मेरा जो थॉट प्रोसेस था उसको लिखने का, कहानी इसका नाम के पीछे, कि आप जब किसी दूसरे मजहब से या किसी इंसान से या किसी और से जब आप नफरत करते हैं और आपको लगता है कि ये जन्नत जाने का रास्ता है ना, आप असल में दोज़ख में जी रहे होते हैं। ये फिल्म उससे बाहर का रास्ता बताती है कि आप किस तरीके से, जो आप समझते हैं कि मैं किसी से नफरत करके, चाहे वो धर्म के आधार पे, किसी आधार पे आपको लगता है बहुत अच्छा जन्नत एक अच्छा एहसास है, बहुत अच्छी चीज, वैसा तो ये उसका रास्ता है कि आप देखिए कि आप किस कंडीशन में जी रहे हैं। जो जन्नत जीव आप करना चाहते हैं, असल में आप जहन्नम में जी रहे होते हैं। तो ये उस तरह की चीजों को दर्शाता है उसका टाइटल। हाय ज़ैगम, निकिता योर, सबसे पहले तो कांग्रेट्स फॉर योर फिल्म एंड बेस्ट विशेस। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि 2 बार ये फिल्म सेंसर बोर्ड से रिजेक्ट हो चुकी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस बार कैसी तैयारी की है आपने, बिकॉज फिल्म का कंटेंट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। और देखिए, सेंसर तो फिल्म को मिल चुका है, फाइनली हमने ले लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मैं कॉन्शियस था, चीज़ें थी। देखिए क्या होता है ना, कई बार समझ होती है अपनी अपनी। पहली चीज़ की मेरे पास बड़ा पुख्ता इस बात का आधार था कि मैं सेंसर बोर्ड के से थोड़ा सा लड़ सकूं इस बात के लिए कि मेरी फिल्म में कोई कट मत दीजिए, या फिर ये फिल्म सही है। ये 2009 से पब्लिक डोमेन में है ये चीज़। पहली चीज़ थी कि ये किताब पब्लिक डोमेन में है और इसको बड़े बड़े प्रकाशक ने, राजकमल प्रकाशन ने छापा था, दिल्ली से, बड़ा प्रकाशक है अपने आप में वो। इसके अलावा दूरदर्शन पे भी इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो टेलीकास्ट हो चुकी थी। एक डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन ने 10 मिनट का एक दिखाया था, वो टेलीकास्ट किया था उसने। तो डिफरेंसेस थे, ओपिनियन के डिफरेंसेस थे कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ये परसेप्शन है सिर्फ ना। ऐसे कहानीकार, मुझे कहानी कहने का हक है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और डॉक्टर साहब बैठे, मैं वही कहूंगा कि मैंने जो कहा एक IAS का कल इंटरव्यू था, उसमें मैंने यही कहा कि भाई कहानी का धर्म थोड़ी होता है, इंसान का धर्म होता है। आप उसको लाठी मारो, कहानी को थोड़ी मार दोगे आप जाके, उसके शब्द फाड़ के फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो तो बनी रहेगी। तो रिलीजन, वही मैंने कहा, तो वो परसेप्शन का फर्क था और हम आगे तक गए। 2 बार इस तरह का हुआ था। फाइनली उस वक्त लीला सैमसन जी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, थोड़ा सा सेंसिटिविटी हो गई थी, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, चीजों को लेके समझने का फर्क था। मैं कोई कट लेने को तैयार नहीं था, मैंने साफ कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप बताओ तो सही कि गलत मैं क्या दिखा रहा हूँ। आपने ट्रेलर में भी जैसे देखा ना कि अजान की आवाज और ओम भूर्भुवस्सुव मिक्स हो गया। क्या बम्बई में नहीं होता? आप देखिए 3 बजे सब लोग बाहर चलते हैं, देखिए सब आवाजें मिक्स हो जाती हैं, हर जगह होता है। एग्जैक्टली वही मैंने कहा। तो ये एक रियल इंडिया को ना दिखाने की कोशिश मैंने की, कैसा होता है, किस तरह की कहानियां घूम रही हैं। इवन आज एक बड़ी अच्छी खबर है, कल से घूम रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है। मथुरा में एक मुस्लिम आदमी ने एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। अब इसमें कोई फिल्म बना दे तो लोग कहेंगे अरे साहब ये क्या कर दिया, लेकिन ये कोई बात तो नहीं है। क्या किसी हिंदू को ये राइट नहीं कि कोई मस्जिद बनवा दे? बनवा सकते हैं। मैं 2500 उदाहरण दे सकता हूँ। लोग जमीनें देते हैं बनवाने के लिए, भाई चलो मस्जिद बनवा दो या मंदिर बनवा दो। ये तो कल्चर है इंडिया का, ये तो कल्चर है जो चला आ रहा है। ये समझने का फेर हो सकता है, परसेप्शन में फर्क हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये इंडिया है और इसमें ऐसे ही होता है, जो मैंने दिखाने की कोशिश की।
मेरा सवाल आपसे है, आजकल जो दौर चला आ रहा है धर्म के ऊपर ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, और धर्म के ऊपर अगर ज़्यादातर हम कोई टॉपिक अगर चूज़ करते हैं तो कई बारीकियों को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है। हर चीज़ों को आप बारीकी से आप हर सीन को आप दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो आप पत्रकार भी रहे और पत्रकारिता के दौरान आपने नोवेल भी लिखा है। फिल्म बनाते दौरान आपको कितनी तकलीफें हुई, कितनी चैलेंजेस हुई? और साथ में ये जानना चाहता हूँ, आपने 2 रिलीजन के बारे में आपने दिखाने की कोशिश की है, तो क्या मुस्लिम रिलीजन आपके फिल्म के जो सीन्स है वगैरह से ऑफेंड होंगे, क्या होंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पहला मैं नीचे आपके सवाल के निचले सिरे को पकड़ता हूँ। ऑफेंड वाली बात तो ऐसे मेरी कोई कोशिश भी नहीं है ऑफेंड करना। एक तो मैंने कहा ना कि 2009 से चीज पब्लिक डोमेन में है और इसके 2500 रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपसे इंटरेस्टिंगली बोला है, अभी ये बात बोली कि आप अभी चेक करेंगे, मथुरा से खबर आई है कि साहब एक मुस्लिम ने एक मंदिर बना दिया। तो ये अपनी अपनी इंडिविजुअल आदमी क्या सोचता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिस जगह से आया हूँ, मैं मेरा घर जहाँ था उसके ठीक बगल में जो रहते थे वो सज्जन हिंदू है, लेकिन मैं जब पैदा होने के 10 साल बाद तक तो मैं समझता रहा कि वो मेरे रियल में चाचा है। मैं यही समझता था कि मेरे रियल में चाचा है। मेरे घर से उनके घर में दरवाजा था अंदर जाने का, पीछे के रास्ते से, वो आज भी है, वो दरवाजा खुला हुआ है। तो वो दरवाजा जब तक खुला हुआ है ना, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कहीं से ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी धर्म को, कुछ नहीं। कहानी है, सिर्फ एक कहानी है जो मैंने कहने की कोशिश की है। जैसा कि बनारस में होता है, आप जाएंगे भी ना, बहुत सारी चीजें आपको, कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, अगर कभी गूगल में सर्च करें एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि मैंने देखा है, आप देखिए कभी ना, टोपी वाले जाके और गंगा के जो बड़े खूबसूरत घाट के कगार बने हुए हैं, नमाजें पढ़ते हैं गंगा की तरफ, जिधर उधर होता है। आप देखिए क्या खूबसूरत है। अब छापिए तो कई लोग तो ये भी नाराज हो जाएंगे, कह रहे भाई ये कहाँ नमाज पढ़ रहा है, वो तो गंगा की अर्चना कर रहा है, ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है, लेकिन उसका ऐसा मकसद थोड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट है इस मामले में, क्योंकि धर्म को लेके जो और लोग कर रहे हैं, देखिए एक बड़ा फर्क है। मैं एक क्लियर फर्क बताऊं, मेरी फिल्म में और जो दूसरी फिल्में बन रही है अभी ना, वो प्योरली कमर्शियल फिल्म है। मेरी फिल्म कमर्शियल नहीं है। अब मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता 1% कि मेरे पास कमर्शियल फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे। तो मेरे पास एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी, मुझे लगा ये मैं बना सकता हूँ, ये शायद मेरे बजट में आ जाएगी, वो मैंने कहानी कही। मैं इसको कहूँगा थोड़ी सी ऑफ बीट फिल्म है। तो वो लोग ने देखिए, धर्म का जब इस्तेमाल होता है ना, तभी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो सत्ता के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। धर्म को जब इस्तेमाल करेंगे आप उस चीज के लिए, आप अच्छे कामों में धर्म का इस्तेमाल करें तो कितना पॉजिटिव है। कोई हिंदू को, हर कोई किसी का मदद करो, हिंदू धर्म में लिखा हुआ सबकी मदद करो। आप अगर मानोगे तो आप मुसलमान की मदद करो, सबकी मदद करो। वो आप कमर्शियल हो जाओगे धर्म को लेके जब ना, तो आपको लगेगा अच्छा वो साईं बाबा का बक्सा है, उसमें कुछ और करता हूँ खेल में कि और बढ़ जाए उसके अंदर कलेक्शन। ये फर्क है दूसरी फिल्मों से। मैं अभी अलग मानता हूं, मैं उस जोन में हूं नहीं। अभी मैं सच बताऊं ना कि मैं उस जोन में हूं ही नहीं, क्योंकि वो अलग लेवल पे सोच रहे हैं, वो लोग अलग तरीके से कमर्शियली भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी एक ईमानदार कोशिश है कि मैं जिस चीज को जैसे मैंने देखा वैसे मैं कहूं। यही आपका जवाब है। सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। या एक तो सब्जेक्ट बहुत ही रिस्की है और एक नोवेल से आपने दिया है, पर आपका कुछ खुद का कुछ एक्सपीरियंस हुआ है इसके बारे में? कहाँ भी आपको टच हुआ है कि आपको ये फिल्म बनानी पड़ी हो, या तो किसने इंस्पायर किया है, कोई भी चीज ने? और दूसरा, इसके आगे आप और क्या करेंगे? देखिए, रिस्की वाला मुझे तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। मैं ऑनेस्टली बोलूं, लोगों ने जब कह के मेरे दिमाग में डालना शुरू किया तो शायद मैं दिन में एक आध बार सोच लेता हूँ कि रिस्की है क्या। वैसा मैं पूछता हूँ खुद से कि रिस्की है क्या, क्योंकि मुझे रिस्की लगा नहीं बहुत ज्यादा कभी इस तरह का। मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मैं 15-16 साल की उम्र तक वहीं रहा बनारस में। उसके बाद मैं बाहर निकला, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, यहाँ वहाँ इधर उधर घूम के पढ़ाई की मैंने। तो रिस्की का सवाल ये है कि रिस्की देखिए है नहीं, कल्चर ऐसा ही होता है। मेरे बहुत, आप देखिए ना, इंटरेस्टिंग है कि जो इस फिल्म में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, धर्म के आधार पर कोई दोस्ती नहीं करता मैं, पहली बात ना। ऐसा होता है कई बार, सब लोग मिले जुले, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे समझ आता है। आप अगर मुझे देखें, आप मेरा देख के मुझे धर्म बता सकते हैं कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, मैं कैसा दिखता हूँ? मैं बात कह रहा हूँ सिर्फ, मैं वही उसी आपकी बात पे आ रहा हूँ। थोड़ा मुश्किलें हो गई हैं इस समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, थोड़ी चीजें हैं। मैंने कहा इस्तेमाल, जब हर चीज की तरह धर्म का भी इस्तेमाल होने लगा तो वो प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान को रखेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो वो है, वही एक फिल्म कहती है। तो रिस्की तो नहीं है। हाँ, अगली कहानी में मैं काम कर रहा हूँ जरूर, और मुझे लगता है कि हम शायद 8 महीने 9 महीने बाद फिर मिले यहीं कहीं। तो ये है चलने की बात।
पवन जी से पूछना चाहूंगी। पवन जी, हाय। एक तो प्रोमो सीरियसली बहुत ही बढ़िया प्रोमो है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे सब लोग ने कहा कि रिस्क फैक्टर भी बहुत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्मॉल स्क्रीन में आपको हमने एक्टिंग करते देखा है और आज आप खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, तो कैसा था एक्सपीरियंस इस फिल्म को प्रोड्यूस कर? नहीं, यहाँ इस फिल्म से जुड़ना मेरे लिए बहुत, मैं पहले भी बोला हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल हो रहा है। और जैगम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके साथ मेरा काफ़ी इमोशनल हो रहा है। इनका जब भी कोई चीज़ ये करते हैं तो बहुत ही इंग्रॉस होके मतलब करते हैं और बात करते हैं, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये फिल्म जो है वो किसी कहते हैं ना कि आप एक इस फिल्म का जो स्टोरी है वो एक इमोशनल उस पर है, तो इस इमोशन के ही बेस पर ही मैंने मतलब ये फिल्म की इससे जुड़ा और मुझे खुशी है और वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो लेकिन यूजुअली जब भी कोई फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करता है तो लव स्टोरी, क्यूट लव स्टोरी, ऐसे में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझता है प्रोड्यूसर, लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया इस फिल्म को? नहीं, आप वैसे प्रोड्यूस की तरह मत करिए, क्योंकि जुड़ा हूँ मैं इसमें। हर कोई प्रोड्यूसर है इसमें, हर कोई टेक्नीशियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच टू अभी तक जितने लोग भी हैं, हर किसी ने पॉजिटिव अपना वो दिया है। जहाँ पॉजिटिविटी होती है अपने आप लोग जुड़ते हैं। और मैं इनको बार बार थैंक्स कहता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत कहानी लाने के लिए, कि इसमें मैं अब हर कोई, जैसे अभी बात कर रहे थे धर्म और उसकी, जो एक फादर होगा एक तो सन होगा ना, वो पहले होता है, धर्म बहुत बाद में आता है। थैंक यू। काफी मुसीबतों से अभी तक गुजर चुकी है, तो एक्टर्स ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया इस मुसीबत के समय में? देखिए 3 साल पहले हमने शूट किया था, आज 3 साल बाद भी बैठे हुए साथ में, तो आप समझ लीजिए कितना सहयोग किया हो। ये तो दिख रहा है ना कि अब कैसे हैं, तो सहयोग तो आपने देख लीजिए, आए हैं खुद वो कहने के लिए। और अब तो फिल्म के दौरान थोड़े इंटरेस्टिंग थी कुछ चीजें, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते थे। ललित जी से मेरे बहुत सीनियर हैं वो, तो बहुत अलग तरह की लड़ाई हो जाती थी मेरी इनके साथ, तो ये भी नाराज हो जाते थे कि मैं बात ही नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा मत बात करिए। फिर कल सुबह फिर आ जाते थे कि चलो भाई शुरू करते हैं, क्या करना है आज का, जल्दी करते हैं, अभी क्या कर रहे हो तुम, क्या शूट कर रहे हो, तो इस तरीके से थे। खैर बाद में जब आए तो 3-4 महीने बात नहीं हुई। जब फिल्म एडिट की मैंने, जाके दिखाया, फिर कहे कि अच्छा भैया तुम आओ मेरे घर खाना खाने। अब हर हफ्ते में सैटरडे इनके घर खाना खाने जाता हूँ। देखिए 3 साल से खाना खिला रहे हैं मुझे, तो हर हफ्ते तो अच्छे रिलेशन है, मैं कह रहा हूँ।